मैं गौरव यादव दिल्ली विश्वविद्यालय शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग साहित्यिक सांस्कृतिक समिति का सोशल मीडिया प्रमुख आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय जो कि है कि बीए हिंदी ऑनर्स के बाद क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस या फिर कहें कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और दूसरी चीज़ साथ के साथ हम ये भी देख लें कि किन स्टूडेंट्स को हिंदी ऑनर्स लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होते हैं कि बिना सोचे समझे हिंदी ऑनर्स कर लेते हैं और बाद में उनको आगे जाके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन विद्यार्थियों को हिंदी ऑनर्स करना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी ऑनर्स उन विद्यार्थियों को करना चाहिए जिनकी स्कूलिंग यानी स्टार्टिंग से पहली बात तो वो शुरू से हिंदी पढ़ते आए हुए हों, उनकी रुचि कहीं ना कहीं हिंदी में हो, यानी जब हिंदी पढ़ते हो तो ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती उनको पढ़ाया जा रहा है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी भाषा की, उस भाषा को पढ़ना लिखना बोलना समझना, ठीक है, वो सारी बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट उसे आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर होने चाहिए और एक उसके अंदर से होना चाहिए, एक उसका जो भाव होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए रचनात्मक भाव। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, बिना सोचे समझे कभी भी कोई भी कोर्स नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, तो आगे जाके आपको वो तो फिर आप कोई भी कोर्स कर लो बिना सोचे समझे, तो आपको आगे जाके भविष्य में चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे फिर वो साइंस का कोई सब्जेक्ट हो या फिर कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का। ठीक है, तो अगर आप अब बात आती है, ठीक है, किनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस बात को हटाएं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि करियर ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या करियर विकल्प हैं आपके पास अगर आप इसको चूज़ करते हैं, क्या इसके करियर ऑप्शन और क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं के थ्रू इसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो चीज़ें जिन बिंदुओं को मैं रख रहा हूँ वो कुछ सीमित हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड करियर विकल्प हैं उनको मैं लाया हूँ, इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा तेज़ी से समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, ताकि और आप लोग क्या करें, इनमें से जो भी आप जिसको भी आपको लगे कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसको पॉइंट आउट कर लें और उस करियर ऑप्शंस की और ज़्यादा डिटेल आप डीप में पता कर लें। ठीक है, गूगल या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाएं कि मुझे अब बीए के पश्चात या आगे फ्यूचर में ये करना है, उस अकॉर्डिंग मुझे आगे चलना है। ठीक है, तो मैं करियर की लिस्ट आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट डिटेल बताते हुए करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आपका टीचिंग लाइन। देखिए, अगर आप हिंदी ऑनर्स करते हैं या फिर किसी भी विषय में ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स करने से क्या होता है, टीचिंग में आपका जो भविष्य है वो खुल जाता है। ठीक है, टीचिंग लाइन में देखिए क्या है, अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर या टीजीटी लेवल के या पीजीटी लेवल के या प्रोफेसर लेवल तक के भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आगे जाके टीचर भी इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और इसका और डिटेल आप अन्य सोर्स से पता कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ी सी, तो आपको बीए के पश्चात आपको एक कोर्स कोई सा भी करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट जो होता है डिप्लोमा, वो करना पड़ता है। बाकी टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए आपको बीएड करना कंपलसरी। और बाकी आपको पता ही होगा कि उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो टेट सीटेट के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और फिर जिस भी स्कूल या फिर कॉलेज में वैकेंसी निकले वहाँ का एक डिपार्टमेंटल या स्कूल का एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, वो अपने अपने स्टेट का एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है लास्ट में। और कॉलेज प्रोफेसर के लिए आपको पता होगा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। मतलब बीए एमए के पश्चात आपको नेट करना पड़ता है। पीएचडी भी प्रोफेसर के लिए पीएचडी भी मांगी जाती है कहीं। ठीक है, हालांकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो और इस पर आप रिसर्च करके जानकारी पाएँ। ठीक है, तो दूसरा विकल्प अगर देखें तो वो है ट्रांसलेटर का। देखिए, ऐसा ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर के क्षेत्र में हिंदी के थ्रू अगर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो सरकारी नौकरियों में और एक दूसरा जो अपना प्राइवेट जॉब्स होती हैं। सरकारी जॉब्स की अगर हम बात करें, सरकारी नौकरियों में अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो इसके कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो एसएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल जान सकते हैं। और बाकी जहाँ तक मैं देखूँ टूरिज़्म के जो ट्रांसलेटर होते हैं और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ तो गवर्नमेंट जॉब में आ गई, गवर्नमेंट जॉब में जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं और यहाँ तक कि पार्लियामेंट जो है वहाँ तक भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। यानी लगभग सभी जो भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर ट्रांसलेटर की जो ज़रूरत होती है। यानी इसका ऑप्शन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र में ट्रांसलेटर का एक बहुत बड़ा आपके लिए मौका है। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसलेटर, इसकी और डिटेल आप पता कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र में अगर बताऊं
तो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें, यूपीएससी, एसएससी और राज्य स्तर की परीक्षाएं। यूपीएससी में आपको यहाँ पर मेंस, जो आपको पता हुआ कि मेंस में अगर आप किसी भी एक भाषा में, अगर हिंदी ऑनर्स से आप हो, अगर हिंदी विशेष आपका शुरू से रहा, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से शुरू से रहे हो, तो आपको मेंस में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला होता है। आपको पता है कि मेंस में जो आपके 2 क्वालिफाइंग, हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें हेल्पफुल होता है, एसए में हेल्पफुल होता है, जीएस में हेल्पफुल होता है। ऑप्शनल इसको आप ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो आप, और इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी मदद मिल जाती है। यानी यूपीएससी में भी आपको अगर हम देखें, हर साल जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स होते हैं उनका ऑप्शनल भी यही सब्जेक्ट होता है, और वो ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं, ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें, एसएससी के एग्ज़ाम, तो एसएससी की जो भी एग्ज़ाम्स हैं, लाइक एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, और डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी हिंदी यहाँ पर सिलेबस में एडिट होती है। यानी यहाँ पर ये एक तरह से फ़ायदा हो गया आपके लिए करियर ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यहाँ उतना ज़्यादा चुनौती का सामना आपको नहीं करना पड़ता। राज्य स्तर की बात करें तो जितने भी राज्य स्तर हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सभी में जितने भी राज्य स्तर की सी और डी ग्रुप की परीक्षाएं होती हैं उन सभी में हिंदी सिलेबस जुड़ा होता है, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा इसका मिल जाता है, ठीक है। चौथी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है, बिंदुओं को मैंने लिखा है। और चौथी चीज़ आती है राइटर। आप, अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल है तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, राइटर बन सकते हो। आप अपनी बुक वगैरह पब्लिश कर सकते हो, बड़ी बड़ी मैगजीन्स लिख सकते हो, ठीक है, और संपादक बन सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग, जो जर्नलिज्म है उसमें जा सकते हो आप, कोर्स वगैरह करके। कंटेंट राइटर बन सकते हो आप, ठीक है। कंटेंट बहुत से मतलब जो सोशल मीडिया है हैंडल्स हैं या फिर और किसी संस्थाओं से जुड़ के उनके प्रति कंटेंट लिख सकते हो। साथ के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पर जाके आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यानी वहाँ पर आप अपना यूट्यूब चैनल वगैरह बनाकर भी, या फिर जर्नलिस्ट में भी जाकर वहाँ पे, जैसे कि आपको पता है लल्लन टॉप जैसे चैनल्स जो हैं वो भी हिंदी पत्रकारिता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आज बहुत ज़्यादा 19-20 मिलियन के थ्रू सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो उनसे भी आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो। साथ के साथ अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह, इसमें भी बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है आपके पास। स्पोर्ट्स लाइन में अगर देखें तो स्पोर्ट्स में, जर्नलिज्म में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर भारत की बात करें तो अच्छा आपको नेता या फिर अच्छा वक्ता भी बनना है तो भी आपकी किसी एक भाषा में अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यूएन में या फिर बड़े बड़े विदेशों में भी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी अपनी जो वाद विवाद है वो हिंदी में ही करते हैं। यानी एक हिंदी भाषी देश में अगर आप रह रहे हो और एक पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हो आप, तो भी आपकी हिंदी में पकड़ होनी चाहिए, अगर आपको अपनी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो बढ़ानी है। क्योंकि आप एक हिंदी भाषी देश से हो तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छा वक्ता अगर आपको बनना है तो भी आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और वक्ता का मतलब यहाँ पर हो गया ओवर। और लास्ट में सबसे बड़ा बिंदु आता है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा आपकी लैंग्वेज से पता चलती है, और लैंग्वेज हमेशा एक होती है। ये नहीं होता कि कुछ थोड़ी हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपकी जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, ठीक है। तो हिंदी में जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी उतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, और जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी उतना अच्छा आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी लाइन में जाना चाहते हो वहाँ पर आप अपना 100% दोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, जो शॉर्ट में बताई, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताई। और इनकी और डिटेल जो है, इनमें से आप क्या करो, जो भी आपको अच्छा लगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर लो, फिर उसकी और डिटेल्स पता करो कि। और अंत में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी है हमारी मूल पहचान, हिंदी है हमारी मूल पहचान, यही है हम सबका मान, स्वाभिमान, और है देश की वास्तविक पहचान। जय हिंद, जय भारत,